अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम डे 33 क्लास 9 मैथमेटिक्स और थ्योरम नंबर 6 पर बात करने जा रहे हैं। थ्योरम नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है उसी को आप पहचानेंगे कि ये थ्योरम नंबर 6 है या किसी और थ्योरम से इसकी जो है वो रिलेशन है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, जब एंगल की बाइसेक्टर की बात की जाए विद इन अ ट्राइंगल तो उसको थ्योरम नंबर 6 जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये कहता है कि एंगल के जो बाइसेक्टर बनते हैं एक ही ट्राइंगल में आर कंकरेंट एंगल यानी जावियों से बनने वाले बाइसेक्टर वो लंबाई में किसी एक ट्राइंगल में अगर पाए जाते हैं तो वो लंबाई में तीनों जो है वो बराबर होंगे, क्योंकि एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं। ये डायग्राम आपको दिखाई गई है, इसके 3 एंगल है, एक ए है और एक बी है और एक सी है। इन तीनों से जो बाइसेक्टर बनेंगे उनकी लेंथ जो है वो आपस में बराबर होगी। ये स्टेटमेंट हमारी जो है वो थ्योरम नंबर 6 को रिप्रेजेंट करती है। गिवन में क्या है, सबसे पहली बात ये है कि ये ABC एक ट्राइंगल है, ये गिवन है आपके पास। टू प्रूव, आपने साबित करना है जैसे कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि द बाइसेक्टर ऑफ ए यानी ए से बनने वाले बाइसेक्टर, बी से बनने वाले बाइसेक्टर और सी से बनने वाले बाइसेक्टर तीनों ही आपस में कंकरेंट है यानी बराबर हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने, एक बाइसेक्टर ड्रा किया यानी एक ट्राइंगल आपके पास यूं है, बी से आपने एक बाइसेक्टर ड्रा किया, फिर वो कहता है कि इसी तरह सी से भी ड्रा किया यानी सी ये है, सी से भी ड्रा किया और एक नीचे की तरफ ड्रा किया। ये 3 बाइसेक्टर आपके पास आ गए। डायग्राम भी आपकी शो कर रही है, एक इस तरफ बाइसेक्टर है और ये एक इस तरफ बाइसेक्टर है। बी से एक बाइसेक्टर ड्रा हुआ फ्रॉम हेयर एंड सी से बाइसेक्टर ड्रा हुआ फ्रॉम हेयर। इन 2 पॉइंट से आपने बाइसेक्टर ड्रा किए डायग्राम के मुताबिक। विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए आई, अब दरमियान में एक पॉइंट आया, इस पॉइंट का नाम है आई, यानी ये दोनों ही नुक्ता आई पर आकर कता करते हैं यानी इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, उससे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया ए बी लाइन के ऊपर, इस पॉइंट का नाम ए है। इस ए बी लाइन के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, इस पॉइंट का नाम तो ऑलरेडी आई है और इस पॉइंट का नाम जो है वो आपने एफ रख देना है, यानी ए बी के ऊपर आपने जो परपेंडिकुलर ड्रा किया था वो आई एफ था। इसी तरह बी सी लाइन, ये जो नीचे वाली लाइन है, इस पॉइंट का नाम आप डी रख दें, यानी बी सी लाइन पर जो आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया उसका नाम जो है वो आई डी है। इसी तरह आपने एक और परपेंडिकुलर ड्रा किया आई ई, यानी इस पॉइंट का नाम आप ई रख दें, तो एक तीसरी लाइन बची उसका नाम है ए सी, यानी आई ई जो परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया वो ए सी लाइन पर ड्रा किया, यानी ये आपने अमल यानी कंस्ट्रक्शन के अंदर ये काम किया। उसके बाद हमने स्टेटमेंट और रीजनिंग में आ जाते हैं। पहला जो आपके पास परपेंडिकुलर है वो आई डी है, वो आई डी यानी ये वाला फासला जो बी सी के ऊपर अमूद है, यानी इसका इससे फासला किसी भी एक परपेंडिकुलर यानी आई एफ के बराबर है। फिर इसी तरह आई डी, यही आई डी जो बी सी के ऊपर ड्रा किया गया है वही आई ई के भी बराबर है, जो आई एफ के बराबर है वही आई ई के भी बराबर है। तो अगर ये दोनों ही आई डी के बराबर हो सकते हैं तो इसका मतलब ये आई ई और आई एफ भी आपस में बराबर हो सकते हैं, क्योंकि अगर आई और डी का फासला आई ई के भी बराबर है और आई एफ के भी बराबर है, इट्स मीन दैट आई एफ का फासला आई ई के भी बराबर होगा। यानी ट्राइंगल में कोई भी एक पॉइंट पाया जाए और वो कोई एक पॉइंट जो है वो किसी दूसरे इजला से जो है वो आपस में बराबर हो तो कोई बाकी बचने वाले इजला भी आपस में बराबर कंसिडर यानी ख्याल किए जाते हैं। तो आई डी अगर आई एफ के बराबर हो सकता है और आई डी आई ई के बराबर हो सकता है तो आई एफ और आई ई भी आपस में बराबर हो सकती है। अगर ताहम अगर 3 साइडें किसी एक ट्राइंगल की किसी 3 साइडों पे इक्वल आ जाती हैं यानी बराबर आ जाती हैं, तो लास्ट में हमने जो टू प्रूफ में कहा होता है कि जो चीज़ हमने साबित करनी होती है वो साबित कंसिडर की जाती है। तो ताहम हम ये कह देंगे कि जो बाइसेक्टर बन रहे हैं यानी ए से बन रहे हैं, ए से बनने वाला बाइसेक्टर, बी से बनने वाला बाइसेक्टर और सी से बनने वाला बाइसेक्टर, ये तीनों ही पॉइंट आई पर जो है वो कंकरेंट है। ये हमारा थ्योरम 6 था।